नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एस्टेट के सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे थे, बहुत सारे लोगों के पास केवल वेब कॉपी थी, तो छात्र परेशान थे कि एस्टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है कि तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो आपको यहाँ बता दें, BSEB ने एस्टेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया है और आप इस लिंक से अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, वहां से आप जाके अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। और रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ही आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है अगर आपने ठीक से नहीं किया, एक बार फ़ी जमा कर दी, तो दोबारा आपको इसमें अमेंडमेंट करने का यानी कि सुधार करने का टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, शुल्क जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं हो सकेगा कोई संशोधन। ऑनलाइन पेमेंट से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। दूसरे चरण शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। 10 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अभी परीक्षा शुल्क जमा किया जा रहा है। परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आयोग की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी की दोबारा जांच कर लें। पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा और उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको जो है फॉर्म अपना फिलअप करना है। आवेदन के बाद PDF डाउनलोड कर लें। आवेदन जब कर लेंगे आप, तो उसका एक PDF जो आया है वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने किस कॉलम में क्या क्या फिल किया हुआ है। आवेदन की हार्ड कॉपी पर प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होगा। कोई एक यदि अंकित नहीं है तो आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये जब डाउनलोड करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे हर एक पेज पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई हैं। इसलिए PDF जरूर डाउनलोड करें। 10 नवंबर से रजिस्ट्रेशन 14 तक रजिस्ट्रेशन होगा। 10 नवंबर से आवेदन होगा और 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 5 नवंबर से जो कि चल रहा है, 5 से 14 समय बहुत कम है, केवल 9 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इस रजिस्ट्रेशन अपना टाइम पे कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवेदन तो आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। रजिस्ट्रेशन आप 17 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। तो आप विलम्ब शुल्क में न जा पाएँ, इसलिए 14 तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लीजिए किस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, नेम ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है, स्कूल टीचर, हेड मास्टर रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिया गया है। आपको जहाँ पर ये एस्टिक लगा हुआ है रेड कलर का, ये इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ये आपको भरना ही भरना है। अगर इसको नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, तो अपना आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखिए। जैसे आपका नाम रवि कुमार है तो आप यहाँ पर रवि लिखेंगे। कैंडिडेट मिडिल नेम, इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिख दिया रवि और यहाँ पे लिखा आपने कुमार, यहाँ पे कैंडिडेट लास्ट नेम में। तो ये जो है आपको भरना है। फादर्स नेम में, फादर्स नेम के लिए कॉलम दिया गया, यहाँ पे आप फादर नेम भर दीजिए। हस्बैंड नेम यहाँ पे दिया गया है। जो महिलाएं विवाहित हैं वो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पे भरें। मदर नेम सभी को भरना है, मेल फीमेल कोई भी हो। सेलेक्ट ID टाइप, आपके पास ID कौन सी है। आधार नंबर सभी के पास होता है और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी कुछ लोगों के पास होता है। तो इसमें आप लोग आधार ही सिलेक्ट कर लीजिए, सबसे अच्छा है ये। इससे अच्छा कोई भी ID कार्ड नहीं है, क्योंकि ये सबके पास होता है। तो आधार नंबर पे टिक ऐसे ये काली बिंदी लगा के रखेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है, और आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, ध्यान रखिएगा, कोई 13-14 मत डाल देना। अपलोड आधार PDF, यहाँ पे उसका PDF अपलोड करेंगे। पेज 1 और पेज 2 का पहले से PDF बना के रखे रहिएगा। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐस कर दो भैया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो ही हो। अब विदेश का कोई आएगा नहीं यहाँ बिहार में शिक्षक बनने।
सब यहीं के लोग बनेंगे शिक्षक, तो इसको यस कर दो। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो जो बिहार के लोग हैं उसको यस करेंगे और जो अदर स्टेट के हैं वो नो पे करेंगे। ये अदर स्टेट के लोग यहाँ पे नो करेंगे। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी रिजर्वेशन केवल बिहार वाले लोगों को मिलेगा, तो बिहार के SC ST OBC हैं अगर आप तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो फिर आप इसमें टिक करिए। अदर स्टेट वाले तो इसी में करेंगे टिक, ठीक है। आगे इफ़ यस, अगर आपने यस टिक किया है तो आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपकी EWS है, SC है, ST है, ये सब यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को टिक कीजिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड को टिक कीजिए। अदर तो खैर कुछ होता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। जेंडर में आप मेल हैं तो मेल पे टिक कीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक करिए। आर यू ए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, अगर आपके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो यस पे, नहीं थे तो नो पे। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस, नहीं है तो नो। और अगर हैंडीकैप्ड है तो कौन से हैंडीकैप्ड है, विजुअली डिसेबल्ड है, हियरिंग डिसेबल्ड है, आर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है, तो इनमें से जो है आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। आगे दिया है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप आर्मी नेवी एयर फोर्स में से रिटायर्ड हैं, क्योंकि 35 साल पे 40 साल पे वहाँ पे लोग रिटायर हो जाते हैं, तो अगर आप रिटायर्ड हैं वहाँ सब यहाँ ये फॉर्म भर रहे हैं तो यस या नो आपको यहाँ पे भरना है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, अगर आप पंचायती राज संस्था वाले शिक्षक हैं तो आप यस भरेंगे, नहीं तो नो भरेंगे। अगर यस आपने भर दिया कि आप शिक्षक हैं तो आपको यहाँ सारी चीज़ें भरनी है। डेजिग्नेशन, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट भरना है यहाँ पे, वैसे मैक्सिमम लोग नो भर देंगे क्योंकि वो है नहीं। शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ चुना गया, कोई एक इसमें से आपको देखिए चुनना है। BEd और BLEd, BEd, BMCEd, ये सब चीज़ें दी गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, BEd अगर आपने किया हुआ, इनमें से कुछ भी किया हुआ तो आप इसमें टिक कर दीजिए। केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो BEd आदि धारक नहीं है, ये कंप्यूटर शिक्षकों के लिए है, वो केवल इस पर टिक करेंगे। केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षणिक योग्यता तथा BEd आदि धारक नहीं है, संगीत वाले इसको सिलेक्ट करेंगे। ये कंप्यूटर वालों के लिए है, ये संगीत वालों के लिए है। और आगे दिया है संगीत, ललित कला, नृत्य, अगर आपका ललित कला और नृत्य है 9-10 के लिए, संगीत है, ललित कला है, नृत्य है, यानी कि जो स्टेट पेपर 1 पास है और 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको सिलेक्ट करेंगे। जो संगीत 11-12 के लिए PGT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इसको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर कर लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, बहुत परेशान है। संगीत PGT, ये है म्यूजिक PGT वाले इसको सिलेक्ट करेंगे, जिनके पास पेपर 2 क्लियर है म्यूजिक का। जिनके पास म्यूजिक का पेपर 1 केवल क्लियर है वो इसको सिलेक्ट करेंगे। ललित कला वाले भी इसको सिलेक्ट करेंगे और डांस वाले भी इसको सिलेक्ट करेंगे। विशेष विद्यालय अध्यापक की पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पे लास्ट वाले पे सिलेक्ट करेंगे। सेट केवल एक ही करना है, इसमें आपको केवल एक ही इसमें आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप 2012 से पहले से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तब आप इसको करेंगे। जो नए अभ्यर्थी हैं वो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। आप
इनमें से किस विद्यालय अध्यापक में अनिवार्य आहारता रखते हैं? तो ये भी आपके लिए नहीं है, छोड़िए इसको। आगे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य आहारता रखते हैं? देखिए वैकेंसी दो तरह की आई हुई है ना, एक है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद की है, एक है कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालय अध्यापक की। तो आप जिसकी योग्यता रखते हो उस पर टिक कर दीजिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी, यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप कौन सी भाषा जो है आप एग्ज़ाम देंगे, भाषा विषय है ना, उसमें एक भाषा का एग्ज़ाम होगा जो 30 नंबर का होगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज लिखा है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस है, जिस पे आपको पत्राचार किया जा सके, वो यहाँ पे है, और ये है परमानेंट एड्रेस आपका। और आगे यहाँ पे लिखा है यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। फॉर डिटेल प्लीज रीड द एडवर्टीजमेंट क्लियरली। ये बोला जा रहा है कि आपके पास आज की डेट में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है, जो एडवर्टीजमेंट में दी गई है, वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, यानी कि अपीयरिंग वालों को अलाउ भी नहीं किया, ये भी जान लीजिए। तो आपको करना एस पे ही टिक है। अगर आपके पास है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज आगे मत बढ़िए। आगे इसमें ईमेल आईडी दिया गया है और इसी ईमेल आईडी को कंफर्म किया गया है। मोबाइल नंबर मांगा गया है। मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ओटीपी डाल दीजिए। फिर इंटर ये कैप्चा कोड, इसको डाल दीजिए। अगर ये सही से ना पढ़ने में आए तो इसको रिफ्रेश करके दोबारा कैप्चा कोड मंगा लीजिए। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। कन्फर्म सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया यहाँ पे, आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये इस तरह से आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, इसका मैंने एक बहुत सारी डिटेल्स ध्यान से बताई है, इस पर क्लिक कीजिएगा। दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हैं। एक और है यहाँ पे म्यूजिक वाले, तो ऐसे स्टूडेंट हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट कर रहे हैं। अरे भैया लैंग्वेज लिखा है क्वालिफाइंग लैंग्वेज पार्ट 1, पेपर आपका 3 पार्ट में आएगा, 30 नंबर, 40 नंबर, 80 नंबर। कितनी बार इसको बता चुके हैं। तो पार्ट 1 ये हुआ, पार्ट 2 ये हुआ, पार्ट 3 ये हुआ। तो इस पार्ट 1 के लिए सब्जेक्ट आपको कौन सा देना है, हिंदी देना, इंग्लिश देना, क्या देना, जो देना यहाँ पे दे दीजिए। तो इस तरह से आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, संगीत, ललित कला, नृत्य, इन सब की क्लासेस सीपी स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। 8299226960 ये मोबाइल नंबर है। और करीब 10,000 स्टूडेंट सीपी स्मार्ट क्लासेस में ऑनलाइन क्लास लेते हैं। आप भी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन बीपीएससी फेज़ 2 में सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।